बढ़ते हैं सर अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हरियाणा से। हरियाणा तो गया, महाराष्ट्र भी चला जाएगा क्या बीजेपी के हाथ से? हरियाणा का तो देखिए जगदीश जी, हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों दो तरह की चीजें हैं। मैं एक सर्वे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित अगर कर दूं कि महाराष्ट्र का सर्वे कल ही हम लोगों के पास पहुंचा है, और हरियाणा का चुनाव जो सर्वे था हाँ, उसको मैंने अपने दर्शकों को कई बार मैं बता चुका हूं। दोनों लोक पोल के सर्वे हैं, लेकिन इस सर्वे के अलावा परिस्थितियां विपरीत हैं इस वक्त। लेकिन यह सर्वे भी भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर डाल रहा है। मैं पहले अगर हरियाणा की बात करूं तो यह सर्वे जो है 67,500 का सैंपल साइज है इसका, सैंपल साइज। जबकि चाहे आज तक हो या इंडिया टुडे हो या सी वोटर्स हो या एबीपी हो या एनडीके हो, यह लोग क्या नाम है कि 67,500 का सैंपल नहीं लेते हैं। यह लोग अनुमान 15,000, 17,000, 16,000, 5,000, 10,000, 7,500 का लेते हैं, और ज्यादातर फोन पे भी यह लोग सर्वे कर लेते हैं। लेकिन लोक पोल का सर्वे कर्नाटक में बहुत सही साबित हुआ था। कर्नाटक में कांग्रेस की क्लीन स्वीप की सरकार आई थी, और आखिरी समय और इस समय और लास्ट समय दोनों समय कांग्रेस की ही पूर्ण बहुमत की है, भाजपा आज तक पूर्ण बहुमत की नहीं बनाए। हरियाणा में लोकपोल सर्वे जो कहता है कि 35% का वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को होगा, 20 से 29 सीटें आएंगी, यह कह रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए कह रहा है 46 से 48% का वोट प्रतिशत होगा, कांग्रेस को 58 से 65 सीटें आएंगी। लेकिन इस वक्त जो माहौल है, भाजपा 8 से 12 पर है और कांग्रेस 65 से 73 पर है। अब सोचिए 65, यह क्यों हुआ, मैं आपको इसका रीजन भी बताता हूं। यह सर्वे जब हुआ था उस समय विनेश फोगाट के साथ पेरिस में जो हुआ ओलंपिक में, वह घटना नहीं घटी थी। अब जब जिस तरह विनेश फोगाट ने विश्व चैंपियन को हरा करके सेमीफाइनल में वह फाइनल में पहुंची और गोल्ड मेडल से वंचित रह गई 100 ग्राम वेट के कारण, यह कहीं न कहीं षड्यंत्र की शिकार हुई थी। यह हरियाणा का मानना है, मैं नहीं जानता, इसके मेरे पास सबूत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह षड्यंत्र रचा या बृजभूषण शरण सिंह ने रखा। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का बेटा वहां क्या कर रहा था, यह बहुत बड़ा बात है। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी वह वहां पे क्या कर रही थी, यह बहुत बड़ा सवाल। लेकिन मुकेश अंबानी की पत्नी जो है वह तो वहां पे सदस्य हैं, मान लिए उनके कि वह सदस्य हैं, तस्वीर खिंचाने चली गई। बृजभूषण शरण सिंह का बेटा क्या कर रहा था? बृजभूषण शरण सिंह और विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, इन लोगों का इसके साथ में 36 का आंकड़ा है। इसके लिए धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पे हुआ था। बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पॉस्को जैसा क्या नाम की केस एफआईआर हुआ, तभी भी पुलिस नहीं गई। ऐसे केस में अमूमन पुलिस डायरेक्ट बिना किसी एफआईआर के वह जाकर के गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन आज तक पुलिस पहुंची नहीं। राहुल गांधी के घर पर पुलिस पहुंच जाती है, दिल्ली पुलिस, जब वह बयान देते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में महिलाएं मिली थी, उनके साथ गलत हो रहा है, ऐसा वह बोल रही थी। तो दिल्ली पुलिस पहुंच गई कि आप उस महिला का नाम बताइए, नंबर दीजिए, एड्रेस बताइए, हम उसको की सुरक्षा करेंगे। और दिल्ली में रह करके सुरक्षा नहीं दे पा रही है। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया या विनेश फोगाट, यह आम लोग नहीं है। यह हमारे देश का झंडा विदेशों में फहराने के लिए फहराए हैं इन लोगों ने। विदेश को, दूसरे देशों को हमारे देश का राष्ट्रगान बजाने के लिए मजबूर कर दिए हैं। जब इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता तो आम जनता को क्या मिलेगा? तो विनेश फोगाट को जब पेरिस से आई तो 9 घंटे का समय लग गया उनको अपने घर पहुंचने में, इतना स्वागत हुआ। इस सिचुएशन में 5% का वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी अपना गंवा बैठी है। अब तीसरे तरफ आप ध्यान दे लीजिए जगदीश जी, बहुत महत्वपूर्ण है कि कंगना रनावत ने जो बयान दिया किसानों को लेकर के, अभद्रता जो जताई, किसानों के दर्द को कूड़े दिया, ताजा कर दिया। अब उससे कम से कम 3% का वोट परसेंटेज, यानी कि 8%, यानी कि भारतीय जनता पार्टी 27% पे आ गई वोट परसेंटेज में, और कांग्रेस 55 पे चली गई। 55% वोट परसेंटेज जाने के बाद में कांग्रेस आ जाती है 70 से 75 सीटों पर, और भारतीय जनता पार्टी आ जाती है 8 से 10 सीटों पर।
नंबर 3, अगर विनेश फोगाट का रेलवे से इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ और कल पर्चा दाखिला नहीं कर पाई विनेश फोगाट, तो वह नरेंद्र मोदी की राजनीतिक करियर का हरियाणा ताबूत की आखिरी कील बन जाएगा। यह सत्य है। जी जगदीश जी, अब आ जाता हूं मैं आपके महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र के अंदर जो सर्वे आया जगदीश जी, यह कल ही आया है महाराष्ट्र का सर्वे, यह बहुत चौंकाने वाला है। महाराष्ट्र में टोटल 288 सीटें हैं। इन 288 सीटों में पश्चिम महाराष्ट्र की अगर बात कर लें तो 58 सीटें हैं। इसमें एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, यह लोग मिलके 20 से 25 सीटें ला रहे हैं। इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी के नाम से जाना जाता है, वह 30 से 35 सीटें ला रहा है, 1 से 5 सीटें निर्दलीय पा रहा है। मराठवाड़ा में 46 सीटें हैं, एनडीए 15 से 20 और एमबीए 25 से 30, अदर्स 2 सीटों पे आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुंबई के अंदर 36 सीटें हैं, मुंबई के अंदर 36 सीटें हैं, वहां पे एनडीए 10 से 15 सीटें और एमबीए 20 से 25 सीटें, अदर्स 0 से 1 सीटें आ रहा है। विदर्भ का एरिया बहुत महत्वपूर्ण है जगदीश जी। विदर्भ, नागपुर का एरिया विदर्भ में आता है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, नितिन गडकरी वहीं से आते हैं, देवेंद्र फडणवीस वहीं से आते हैं, वहां हालत बहुत गंभीर है। एनडीए 15 से 20 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है और एमबीए 40 से 50 सीटें ला रही है वहां पे। लेकिन वही खानदेश के तरफ चले जाइए तो 47 सीटें हैं वहां पे एनडीए 20 से 25, इंडिया भी 20 से 25 जा रही है। लेकिन ठाणे कोकण जो है, ठाणे के अंदर जहां से एकनाथ शिंदे आते हैं, वहां पे परिस्थितियां विपरीत बताई जा रही हैं। वहां पे यह कहा जा रहा है कि 39 सीटें हैं, एनडीए 25 से 30 सीटें और एमबीए महाविकास आघाड़ी 5 से 10 सीटें, अदर्स 1 से 3 सीटें। हाँ, वहां पे इंडिया गठबंधन को नुकसान होता हुआ नजर आया। लेकिन इसकी पूरी गणना करते हैं तो पूरे महाराष्ट्र में 288 सीटों में एनडीए 115 से 128 सीटों पर सिमट रहा है। 38 से 41% का वोट परसेंटेज रह सकता है। महाविकास आघाड़ी 141 से 154 तक जा सकती है, 41 से 44% वोट परसेंटेज। अब देखिए इंडिया गठबंधन की क्लीन स्वीप की सरकार बन रही है इसमें। अब जो कह रहे थे एकनाथ शिंदे की मुझे 100 सीट चाहिए, अजीत पवार कह रहे थे कि 88 सीटें चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने रात कह दिया कि 170 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी, अब जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए। ऐसे में एकनाथ शिंदे और शरद पवार के बैठ करके गुप्त मीटिंग का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस मीटिंग से यह निकल रहा है, इस सर्वे से यह निकल रहा है, गृह मंत्री अमित शाह के बयान से यह साबित हो रहा है कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार कभी भी एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं। जी जगदीश।